फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से माह रबीउल अव्वल की आमद की खुशी में मशल बरदार रैली जिला काउंसिल चौक से घंटा घर चौक तक निकाली जा रही है। रैली की क़यादत डिविजनल सदर आसिफ रजा कादरी कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार या रब्बल आलमीन। या इलाही मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमारे तमाम जायज़ दीनी दुनियावी उखरवी दुआओं को मकासद को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हम सबको शान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाना। मरते हुए कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नसीब फरमाना। या इलाही महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। पाकिस्तान के दुश्मनों को नीस्तो नबूद फरमा। या इलाही पाकिस्तान पे अपनी ख़ास रहमत फरमा। पूरी दुनिया में मुसलमानों का लीडर बना पाकिस्तान को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमा। पाकिस्तान के मुआशी मुश्किलात को ख़त्म फरमा। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का खात्मा फरमा। तमाम मुसलमानों को आपस में प्यार मोहब्बत शफ़क़त के साथ रहने की तौफ़ीक अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमा। या इलाही आज पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ भी मज़लूम है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के तवस्सुल से कश्मीर, बोस्निया, चेचनिया, पूरी दुनिया के मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। दुश्मनाने इस्लाम को नीस्तो नाबूद फरमा। पूरी दुनिया में मुसलमानों को वही मकाम अता फरमा जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दौर में, औलिया कामिलीन के दौर में था। हमें आपस में प्यार मोहब्बत शफ़क़त के साथ रहने की तौफ़ीक अता फरमा। हमारे दिलों में जो नफ़रतें खलशें हैं महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े उनको दूर फरमा। या इलाही महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े पाक फ़ौज, पंजाब पुलिस और तमाम मुहिब्बे वतन अदारों के शोहदा के दराजात को बुलंद फरमा। हमारे तमाम मुहिब्बे वतन अदारों की गायबी मदद फरमा। पूरी दुनिया में हमारे इदारों को तरक्कियाँ अता फरमा। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको नीस्तो नाबूद फरमा। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से आज मीडिया दीन की खिदमत कर रहा है। पूरी दुनिया में ये दिखाया जा रहा है। मीडिया वालों की भी गायबी मदद फरमा। हम सब को इखलास के साथ इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत करते हुए ईमान पे शहादत की मौत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि बिरहमतिका या अर्हमर। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से माह रबीउल अव्वल की आमद की खुशी में मसल बरदार रैली ज़िला काउंसिल चौक से घंटा घर चौक तक निकाली गई, जिसकी क़यादत रैली की क़यादत जो है वो डिविजनल सदर आसिफ रजा कादरी कर रहे थे। फेस्को की जानिब से लो वोल्टेज के मसाइल के हल के लिए तरसीली निज़ाम में मज़ीद वसअत लाने के लिए 66V के 3 नए ग्रिड स्टेशन तामीर करने का फैसला। चीफ फेस्को ने नए ग्रिड स्टेशन की तामीर जल्द शुरू करने के हवाले से अहकाम जारी किए। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से लो वोल्टेज के मसाइल हल करने, सार्फिन तक बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए और कंपनी के बिजली के तरसील निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए 3 नए 66 kV के ग्रिड स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिनमें जोड़ा कला, मिठा टवाना और ईसा खेल जो है शामिल है। ये 3 नए ग्रिड स्टेशन बनाने के हवाले से जो है वो चीफ फेस्को की जानिब से सिविल वर्क्स के शोबा जात को हदायत जारी कर दी गई हैं कि जल्द अज जल्द इन तीनों ग्रिड स्टेशन की जो तामीर है, तामीर नौ के काम का आगाज़ किया जाए, ताकि जो है वो इन ग्रिड की तामीर से जो है वो लो वोल्टेज के मसाइल पर काबू पाया जा सके, सार्फिन तक बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और इसके साथ साथ फेस्को में सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र तरसीली निज़ाम में जो है तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, वैसे तफसीलात से आगाह कर रहे थे। को अपडेट करें। बढ़ती हुई महंगाई और इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से ताजरों की मुश्किलात भी बढ़ने लगी। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। इसी पर बात करते हैं फसील अहमद से। जी फसील अहमद, क्या कहा सदर राना मोहम्मद नवीद ने? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉनिक की अशिया में कीमतों में इजाफे के बाद जो कारोबारी तबका है उनकी जानिब से भी शदीद रद्दअमल दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि कीमतें बढ़ने की वजह से आम आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो मुतासर हो रही है और कारोबार जो है वो ठप होकर रह गए हैं। ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना मोहम्मद नवीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी राना साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप कारोबारी सूरत हाल के हवाले से, ख़ास तौर
तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की कीमतों के हवाले से कीमतें बढ़ने की वजह से कारोबार पर क्या असरात पड़ रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिटी 41 की टीम का बहुत शुक्रिया। फजील भाई, अपना इलेक्ट्रॉनिक की कारोबार में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस तरीके की है कि हुकूमत किसी चीज़ पे भी कंट्रोल नहीं कर रही, ना तो डॉलर पे कंट्रोल कर रही है, ना इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ है उस पर कंट्रोल कर रही है। गरीब आदमी की ख़रीद पहुंच से दूर हो चुकी है कि ताकि कोई चीज़ आसानी से ख़रीद ही नहीं सकता गरीब आदमी, क्यों कि डॉलर महंगा हो गया। डॉलर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें महंगी हो गई हैं और हमारे कारोबार में तो इतना मतलब मुश्किल हो गई है कि हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, कस्टमर ही नहीं आता। कस्टमर इसलिए नहीं आता कि वो कहता है कि यार हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। वो कहते हैं कि ताकि डॉलर नहीं कंट्रोल में, तो हम एक चीज़ आज ख़रीदने जाते हैं, आज उसका रेट और है, 2 दिन बाद जाते हैं तो उसका रेट बढ़ जाता है। अभी मोटरसाइकिल कंपनियों वालों ने मोटरसाइकिल का रेट दोबारा फिर बढ़ा दिया है, ताकि कस्टमर आता है वो रेट सुन के बाहर चला जाता है। पूछते हैं, वो कहता है यार हम तो कल इतने का लिया है, आज हम इतना महंगा किस तरीके से ले लें। इसलिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक के कारोबार पे बहुत असर पड़ गया है। हम हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से हमारी ये अपील है कि ताकि डॉलर पे कंट्रोल करें और गरीब आदमी पे के थोड़ा सा रहम करें, ताकि गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी अपने बच्चों के लिए कमा सके और अपनी सहूलत की चीज़ें भी खरीद सके। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, डॉलर की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि कारोबार चल सकें और जो गरीब आवाम हैं वो अपनी 2 वक्त की रोटी भी खा सकें और इसके साथ ही जो अपने 2 वक्त की रोटी कमा सकें। बहुत शुक्रिया, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करें, टोबा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान भट्टा मजदूरों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मर्दों और खवातीन समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा किया। शाहिद महमूद की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सटिंग में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान भट्टा मजदूर भी मैदान में आ गए। मजदूरों की जानिब से गोजरा रोड से शहबाज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली में मर्दों और खवातीन समेत बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई की वजह से बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो चुका है। आटा, चीनी और घी समेत दालें भी पहुंच से बाहर हैं। आज आलू जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर है, घी गरीब आदमी को नहीं मिल रहा, चीनी जो 50 रुपए किलो थी आज 105 रुपए किलो है, सब्जियां गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। आज मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है। हम किधर जाएं, हम किसको जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं, ना हमारा कोई डिपार्टमेंट सुनता है, ना वज़ीर आला साहब कोई एक्शन करते हैं। तो मुल्क भर में लोग जो हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और अगर इसका सदबाब ना किया गया, अगर होश के नाखुन ना लिए अभी भी हुक्मरानों ने, तो ये हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। खवातीन का कहना था कि महंगाई के बायस यूटिलिटी स्टोर्स भी अपनी अफादियत खोते जा रहे हैं, जबकि ओपन मार्केट में भी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजदूर पिस रहे हैं, मजदूरों की खरीदो फरोख्त सरेआम हो रही है। महंगाई है वो इतनी बढ़ गई है कि सब्जी ले लें, कोई भी सब्जी 100 रुपये से कम नहीं मिल रही। सब्जी इतनी महंगी कि हम सब्जी भी पका नहीं सकते, क्या बच्चों को खिलाएं। आटा इतना महंगा हो चुका है कि आटा हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा किया है ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। जंग में DPO सरफराज विर की खुसूसी हिदायत पर DSP सैफुल्ला भट्टी की ज़ेर सदारत सिटी सर्कल अफसरान का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में DSP सिटी सर्कल सैफुल्ला भट्टी की ज़ेर सदारत क्राइम के कारकर्दगी का जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें तमाम थानों के सरबराहान और जो है वो दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की है। इस मौके पर जो है क्राइम की सूरत हाल पर काबू पाने के हवाले से इक़दाम के हवाले से सर्जरी जो है तय की गई है। मेरे साथ DSP सैफुल्ला भट्टी मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे सिटी सर्कल की कारकर्दगी के हवाले से और इस हवाले से क्या इक़दाम किए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सरफराज खान साहब DPO जंग की हदायत के मुताबिक हमने जो है आज संडे वाले दिन भी छुट्टी वाला दिन है, उस दिन भी मीटिंग
रखी है। तमाम SHO साहिबान, तमाम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तमाम जो हमारे IOs हैं जिनके पास हीनियस मुकदमात की इंसराजात हैं वो हम चेक करेंगे, क्राइम व्यू करेंगे और इंशाल्लाह क्राइम कंट्रोल स्ट्रेटजी जो है वो अपनाएंगे और उस क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो जितने भी इक़दाम हैं वो इंशाल्लाह पुरवकार लाए जाएंगे। के तमाम तर इक़दाम पुरवकार लाए जाएंगे। जराइम की शरह पर काबू पाने के हवाले से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थानों के सरबराहान के साथ जो है मिलकर स्ट्रेटजी तय की जा रही है। जी ठीक है अवैस खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और यहाँ आपको आगाह करें, फैसलाबाद में डकैती के दौरान खवातीन से ज्यादती करने के 2 वाक़यात पेश आए। 3 खवातीन को डाकू ने अपनी हवस का निशाना बनाया। दोनों वाक़यात में 7 मुल्जिमान मुलव्विस थे, जबकि 3 मुल्जिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। इसी पर बात करते हैं तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 2020 के दौरान डकैती के 2 ऐसे अलमनाक वाक़यात पेश आए जिस दौरान डाकुओं ने न सिर्फ घर से नकदी, मोबाइल फ़ोन और कीमती सामान छीना बल्कि घरेलू ख़वातीन को भी ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। फैसलाबाद पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती के साथ ज़्यादती का पहला वाक़या थाना रुलाला रोड के इलाका 379 गाहबे में पेश आया, जहां पर 5 अफराद रुखसाना बीबी के घर में दाखिल हुए। उन्होंने असलाह की नोक पर अहले खाना को यरगमाल बना लिया, वहां से लूट मार की और उनमें से शामिल मुलज़म रियाज ने रुखसाना की बेटी महक, जबकि मुलज़म रफ़ाकत ने उसकी बहन जो है यास्मीन को ज़्यादती का निशाना बनाया। पुलिस की जानब से इन दोनों अफराद को गिरफ़्तार किया गया था। ताहम जेल से रिहा होने के बाद वो पुलिस मुकाबले में मारे गए, जबकि 3 मुलज़मान ऐसे हैं ताहाल जिनकी शनाख्त नहीं की जा सकी, इनको गिरफ़्तार पुलिस ने अभी तक नहीं किया। दूसरा वाक़या जो पेश आया वो थाना ठीकरी वाला के इलाका 245 रेबे में पेश आया, जहाँ पर यकूब के घर में 2 अफराद जो डाकू मुसल्लह दाखिल हुए, जिन्होंने न सिर्फ वहाँ से भारी मालियत की नकदी, मोबाइल फ़ोन, जेवरात छीने बल्कि उसकी बेटी को भी ज़्यादती का निशाना बनाया और फ़रार हो गए। ठीकरी वाला पुलिस की जानब से इन दोनों मुलज़मान को भी बाद में गिरफ़्तार करके चालान अदालत में भिजवा दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना था कि डकैती के दौरान ज़्यादती का वाक़या पेश आने पर ज़ीरो बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई गई है कि ऐसे कोई मुलज़म जिन्होंने दौरान डकैती किसी को ज़ख्मी किया हो, कत्ल किया हो या किसी खातून के साथ ज़्यादती की हो, उनको ना सिर्फ माफ़ नहीं किया जाता बल्कि फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करके करार वाक़ई सज़ा भी दिलवाई जाती है। करार वाक़ई सज़ा भी दिलवाई जाती है। बहुत शुक्रिया, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद में तामीरात के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। तामीरात से वाबस्ता अफराद का कहना है कि जब तक टैक्स में कमी का ऐलान नहीं हुआ और इस सिलसिले में बाकायदा कानून साजी नहीं हुई तो खाली ऐलानात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जी, हम बात की जाए तामीरात की सनत के हवाले से तो हुकूमत की जानब से दावों वादों के बावजूद अभी तक कोई भी ऐसा जो स्टेप नहीं लिया जा सका जिससे हम ये देख सकें कि ये तामीरात की सनत अपने पाँव पर खड़ी हो गई और पहले की तरह जो डेवलपर्स, कंस्ट्रक्टर्स जॉब्स दे रहे थे वो वक्त वापस नहीं आ रहा। जिस तरह पहले इस शोबे से टैक्स इकट्ठा होता था वो चीज़ें अब बाकी नहीं रहीं। जिस तरह से मुख्तलिफ़ पाबंदियों का निशाना बनाया गया, फिर प्राइम मिनिस्टर की जानब से ऐलानात किए गए, लेकिन इसके बावजूद जो रुकावटें हैं, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें, वो अभी तक दूर नहीं हुई। हमारे साथ माहिर तामीरात यासिन कसाना मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। किसान साहब, बताइएगा क्या रुकावटें अभी दरमियान में जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात के बावजूद बूस्ट नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान, शुक्रिया कि ये एक बड़ा ही अहम टॉपिक है जिस पे आपने मुझे मौका दिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज अनाउंस किया गया था वो अप्रैल के महीने में अनाउंस किया गया था, मगर इसको 6 माह गुजरने के बावजूद भी उसके कोई खदोखाल वाज़िया नहीं है। कोई बोर्ड ना बन सका, कोई कमेटियाँ ना बन सकी जहाँ जाकर हम अपनी शिकायत कर सकें। कोई मनसूबाबंदी नहीं है इस गवर्नमेंट के पास, कोई प्लानिंग नहीं है इस गवर्नमेंट की कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिससे वाबस्ता एक तरफ तो 47 इंडस्ट्रियाँ हैं और दूसरी तरफ करोड़ों मज़दूरों का रोज़गार वाबस्ता है। आप भट्टे को देख लें, आज ईंट का रेट 10,000 रुपया हो गया। भट्ठा जो है वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र नहीं हो सका, उसको बंद करने की प्लानिंग मौजूद है। अब मुझे बता दें कि 10,000 में ईंट अगर कोई कंट्रैक्टर ख़रीदेगा तो वो मकान नया को किस तरह फिजिबिलिटी बना सकेगा। 10,000 के ईंट की वजह से अब काम 3 माह नए नहीं शुरू होंगे, और जब नए काम शुरू नहीं होंगे, तमीर का आगाज़ फाउंडेशन से नहीं होगा, तो ये जो मज़दूर हैं ये भी बेरोज़गार होंगे और हमारे दफातर जो हैं वो भी चलते नज़र नहीं आ रहे।
इस हकूमत की सबसे बड़ा अलमिया वो है मिसमैनेजमेंट के नज़र इतना प्यारा पैकेज जो है गवर्नमेंट का वो हो गया और अब ये दोबारा मुझे खड़ा होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि अब टाइम बीत गया, सिर्फ 2 माह रह गए हैं। 2 माह के अंदर अंदर आप इस सारे काम से फ़ायदा उठा सकते हैं, मगर इन्हीं 2 माह में काम नहीं आगाज़ करेगा तो मैं तो बहुत बददिल हूँ। मेरे साथ साथ दूसरे तमाम के तमाम जो लोग हैं जो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं वो भी मायूस हैं और इस गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि इसको एमरजेंसी बुनियादों पे वार फुटिंग के ऊपर प्लानिंग करके इस वक्त को बढ़ाएं। 12 यानी कि माह और दिए जाएं, 1 साल का वक्त और दिया जाए ताकि लोग जो है वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो इस पे काम कर सकें। और बिल्कुल प्रोजेक्ट का अनाउंस तो कर दिया गया, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी इकदाम है वो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से अभी तक जो प्रॉपर कंस्ट्रक्टर या डेवलपर्स है वो इस्तीफादा नहीं कर पा रहे। कॉन्ट्रैक्टर्स इस्तीफादा नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान। फैसलाबाद की कंप्यूटर और IT प्लाजा रेक्स सिटी के ताजरों का इजलास मुनक्किद। IT इंपोर्ट मसनूआत पर लगी पाबंदी 15% से ज़ायद ड्यूटी के खात्मे का मुतालबा कर दिया। इसी पर मज़ीद जानेंगे शराज बट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। हमारे आज के स्कूल्स में, हमारे आज की यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे आज के कॉलेजेस में जो हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं IT के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो आज के दौर की दे रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम बच्चों को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो प्रिवेल करेगी, इस हवाले से हम उनको तालीम दें और ये इंतहाई ज़रूरत है इस अमर की। और इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आज का ये इजलास रेक्स सिटी में, जो कि कंप्यूटर और IT की सबसे बड़ी मार्केट है फैसलाबाद के अंदर, वहाँ पर मुनक़्क़िद किया गया है और इसी पर गुफ्तगू की जा रही है कि हुकूमत IT की सहूलियात के ऊपर जितने भी टैक्सेस हैं उनको ख़त्म करे। IT की मसनूआत ख़ुसूसी तौर पर जो नेटवर्किंग की सारी जो अशिया हैं, जो मसनूआत हैं जो कि इंपोर्ट होती हैं, उनके ऊपर एक मखसूस ड्यूटी आयद है। इस ड्यूटी को ख़त्म किया जाएगा तो ही IT की दुनिया में तरक्की मुमकिन हो सकेगी। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ गुलाम हुसैन मौजूद हैं, जो कि सदर हैं अंजुमन ताजरान रेक्स सिटी की। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, IT और आज के दौर की जद्दत को देखते हुए जो हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, शायद हम वो आज के दौर की दे रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने जब आगे प्रैक्टिकली अमली तौर पर फील्ड में जाना है तो वो 8 साल बाद, 10 साल बाद, हमें तो 1 साल बाद नहीं पता टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्टैंड करती है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, IT ने कोई तैयारी कर रखी है और हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं C41 टीम का मशकूर हूँ। हर दफ़ा जो है आप ताजरान की आवाज़ बनते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि जो IT है इस जदीद दौर में 21वीं सदी के, आप देखें कि तरक्की और खुशहाली IT के बगैर मुमकिन ही नहीं है। हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे क्योंकि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ड्यूटी और टैक्स कस्टम है कि हम तक ये चीज़ें नहीं पहुंच रही, क्योंकि हमारे पास बच्चों के वालिदैन आते हैं, वो देखते हैं। और IT के हवाले से, कंप्यूटर लैपटॉप के हवाले से बिल्कुल ज़ायद ड्यूटी के खात्मे का मुतालबा किया है शराज बट। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।